मोदी जात जात में लड़वाता है। मोदी तो पक्का कमीना। हमारा काम जो दीदी कर चुकी है वो 10 जन्म लग जाएगा उसको करने में। फकीर भी बोलता है मैं भी बाबा हूँ, वो एक मातरी दे देता है, क्या बेटा तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, और कुछ बीमारी ठीक नहीं होता, वो ठग के पैसा लेके निकल जाए। पूरा साजिश है बीजेपी का, दीदी को चोट पहुंचाना, वो नाकाम रहेंगे। किसका सोना का बंगला बनेगा? बंगाल को सोना का बंगला, अरे पहले दिल्ली को जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर ही बना के। दोस्तों ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टीवीटी न्यूज़ हंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। की सरकार बन रही है, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता से हम उनके दिलों की बात जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बन रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर 200 सीट जीतने जा रहे हैं, कोई तो ये भी दावा कर रहे हैं इस बार जो है बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने वाली है। वहीं पे दीदी ये दावा कर रही है कि तीसरी बार जो है हम यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों से, यहाँ के आवाम की दिलों की बात हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आप ये बताइए सर कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, दीदी गई, वो उसका काम है कहना कि सरकार गई या सरकार आई, वो तो अपना सरकार अब बचाए। वेस्ट बंगाल में तो जरा भी उसको जगह नहीं मिलेगा, और ऐसे जितने चोर चोट्टा को सब वो ले चुके हैं। और हमारा दीदी अकेला 1000 में 1 है, और वो अकेला ही सब तरफ प्रचार कर रही है, और अकेला ही दौड़ रही है, और अकेला ही संतलत चलाएगी। जो आया जो गया उससे कोई मतलब नहीं है, उसके नाम पे हर झंडा उड़ता है। तो बीजेपी वाले दावा क्यों कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं? उसका काम है दावा करना, उसको लेके क्या सरदर्द। फकीर भी बोलता है मैं भी बाबा हूँ, वो एक मातरी दे देता है कि जा बेटा तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, मगर कुछ बीमारी ठीक नहीं होता, वो ठग के पैसा लेके निकल जाता है। वही हालत बीजेपी कर रहा है, एक मातली दे रहा है, एक मुट्ठी चावल दो और हम आप लोग को सेवा देंगे, मगर वो चावल भी लेके चले जाएगा। ये हाल है। दीदी पर जो हमला हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के आवाम हैं। ये तो पूरी साजिश है बीजेपी की, ये पूरा साजिश है बीजेपी का, दीदी को चोट पहुंचाना, बट ये वो नाकाम रहेंगे। इंशाल्लाह इस बार दीदी की सरकार 2021 में विजय होगी और 200 से 230 सीट हम लोग लाएंगे इंशाल्लाह। दीदी ने क्या काम किया है? दीदी ने इतना काम किया कि रास्ता और काम काज, साइकिल, कन्याश्री, ठीक है, बहुत सारे काम ग्राम में इतना किया है जो आज ग्राम में आप लोग जाके देखिएगा तो रास्ता इतना हो गया आराम जो 34 साल में नहीं हुआ। और जो दीदी ने काम किया है इसके देख के दीदी को आदमी वोट देगा, और दीदी जीत रही है हमारी, दीदी हमारी जीत रही है। बीजेपी का तो नामो निशान कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो तो कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बना, मास्क करा लेंगे, अगर हम सोनार बंगला बना दें। वो तो बहुत कुछ सोचना है, वो सोचते सोचते पूरा दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन सोनार बांग्ला में तो वो सोनार बांग्ला के बारे में थिंक नहीं कर सकता है। जो हमारा काम जो दीदी कर चुकी है वो 10 जन्म लग जाएगा उसको करने में। मोदी को बहुत कुछ किया है। जो दीदी हमारे यहाँ सबसे पहली बात ये, जितने भी हम लोग भाई बहन है सब हिंदू मुस्लिम एक है। ये हमारा बंगाल में एक है, कहीं डर नहीं लगता है। सब रात में देखेंगे आप, जैसा यहाँ पे लड़की लोग जाती है आती है, लड़के लोग जाता है घूरता है, ये बंगाल में हम लोग का यहाँ पे बहुत ऐसा दीदी कर चुके हैं जो ये मोदी का बारे में सोच नहीं सकता है। मोदी जी को जानते हैं? मोदी को तो हम लोग जानते हैं क्या, वो तो देखे हैं टीवी में, वो तो आए हैं बंगाल में, लेकिन कलकत्ता में भी आए हैं, लेकिन पब्लिक के सामने वो फेस नहीं हो सकते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री है, किस नजर से देखते हैं? किस नज़र से देखेंगे? बस जिस नज़र है वही नज़र से हम उसको देख सकते हैं। मोदी जी ने क्या काम किया देश के लिए? कैसा काम? हमारे यहाँ तो कुछ किया नहीं है जो हम उनके बारे में कुछ बोल पाएंगे। हमारे यहाँ दीदी करती है, दीदी का नाम है। बीजेपी की सरकार आ रही है? नहीं आ पाएगी। क्यों? ये बंगाल में दीदी रहेगी, दीदी को नहीं हटा सकता है। दीदी यहाँ 200 सीट से जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि हम सीट जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं जीतेगा। बीजेपी कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, दीदी गई। नहीं दीदी जाएगी, दीदी रहेगी। दीदी का चाहने वाला इधर है सब। आप दीदी को चाहते हैं? जी चाहते हैं दीदी को। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं वोट। कितने दिन से वोट दे रहे हैं? 1 साल हुआ है। 1 साल। जी दूसरी बार देंगे? जी दूसरा बार देंगे हम। बीजेपी को क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं दे पाएंगे। दे दीजिएगा। नहीं देंगे हम, दीदी को ही देंगे। जी इतना मोहब्बत है दीदी से। बीजेपी को नेता कौन बनाया, हमसे ये सवाल है। बीजेपी को जो बनाया है उसको, उससे हमको बुलाइए, हम उससे बात करेंगे। जो उसको क्या सोच के सरकार बनाया है, उसको कौन सरकार बनाया है? पब्लिक
पब्लिक क्यों बनाएगा उसको? डेवलपमेंट के लिए वो तो हिंदू मुस्लिम लेके जात लेके लड़ाई कर रहा है। वो तो जात लेके लड़ाई कर रहा है, जात को लेके खेल रहा है, वो जात को लेके खेल रहा है। आपसे हमसे लेके लड़वा रहा है, वो क्या कर रहा है? देश के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। समझिन तो देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जो दीदी कर रही है देश के लिए, हम लोग के लिए। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला? नहीं मिला। दीदी जो बोली है वो करके दी है। दीदी ने क्या 5 लाख में सबको देंगे, हॉस्पिटल में फ्री में, वो सबको करवा रही है। मोदी कुछ नहीं करवा रहा है जी। की बार दीदी सरकार, अब की बार दीदी सरकार है रहे और रहने ही है। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी जी के कौन है? दलाल है, दलाल। योगी को जानते हैं? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को जानते मोदी भी दलाल है। हैं? आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी? हम क्या, पूरा सारा देश जानता है वो किस चीज के लिए मशहूर है। वो लोग बीजेपी के नेता किस चीज के लिए मशहूर है, ये सारा देश जानता है। करप्शन में, चोरी चमारी में, झूठ में, हर चीज में, यही चीज के लिए मशहूर है बीजेपी का नेता लोग। अरे वो तो कह रहे हैं कि दीदी ने बर्बाद कर दिया, बीजेपी को घोष रहे हैं। क्या दीदी ने बर्बाद कर? दीदी ने बंगाल को आबाद कर दिया। दीदी ने 14 साल, 10 साल या 12 साल की आबाद कर दिया बंगाल ने। आप पूरे जाके घूर के देख लीजिए दीदी के काम काज को, उसके बाद आप हम लोग को बोलिए क्या दीदी ने किया। दीदी ने बहुत कुछ कर दिया। बंगाल क्या था, अभी बंगाल क्या हो गया, ये आप लोग देख लिए, पूरा जनता देखता है। अगर बीजेपी वाले कह रहे कि हम जैसे 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला, उससे कह रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे, तो इसमें आपको दिक्कत क्या? सोना का बंगला बन जाए, अच्छी बात है। किसका सोना का बंगला बनेगा? बंगाल को सोना का बंगला? अरे पहले दिल्ली को जहाँ पर ही बैठे हुए हैं वहाँ पर ही बना के दिखाए। दिल्ली में तो प्राइम मिनिस्टर हो तो पूरा देश का प्राइम मिनिस्टर है। देश में कितना जगह किया है उसका। एक तो सीएम है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उसको वहाँ पर ही सुनार उसको बंगला बना के दिखलावे। वो क्या कर रहा है वहाँ पर ही? दिल्ली का एक तो प्रोजेक्ट कितने दिन से चल रहा है किसान का, वो अभी सक्सेसफुल नहीं करते हैं। ये लोग खालिस्तानी है, नकली किसान है, बिचौलिए हैं। तब फिर ये प्रेस वाले लोग तो गलत दिखला रहा है। वो हम लोग जो देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं। वो जो इंटरव्यू जो में आ रहे किसान लोग, वो लोग तब से झूठा है। सब नेता है। वो कह रहे हैं ना, वो तो अंदर जाके तो नहीं देख रहा है कौन है ये नहीं है। इसीलिए हम लोग का यही है कि इस बार भी और आने वाला भी बार भी सिर्फ दीदी के सरकार, दीदी सरकार होवे, खेला होवे, दीदी सरकार खेला होवे, बंगाल में की होवे, खेला होवे, महामाटी मानुस खेला होवे। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को कौन सी सरकार चाहिए, सोनार बांग्ला या माँ माटी मानुस? हमको महामाटी मानुस चाहिए। सोनार बांग्ला क्यों नहीं चाहिए? माँ माटी मानुस चाहिए। बताइए किसकी सरकार बन रही है? ममता बनर्जी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ है बहुत अच्छा, वो हर कास्ट को लेके चलती है और ये मोदी के अंदर नहीं है। मोदी जात जात में लड़वाता है और हम लोग को ममता बनर्जी इसलिए चाहिए, इसने बहुत काम किया है और गरीबों का बहुत सपोर्ट किया है। कन्याश्री बोलिए या लड़की का, लेकिन एनीथिंग काम ममता बनर्जी करती है और हर कोई की परेशानी में खड़ी रहती है वो। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्हें बर्बाद कर दिया। उसका कहना है, करना कुछ नहीं है। करने पे है सिर्फ ममता बनर्जी और ओनली फॉर बंगाल में चाहिए ममता बनर्जी। सोनार बांग्ला नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हम लोग को मट्टी पसंद है और हम लोग मट्टी के आदमी मट्टू में चाहिए हम लोग को। सोनार बांग्ला वो सब कुछ नहीं। वो जब गैस लाए कम पैसे में, अभी गैस का दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया। किसकी सरकार? मोदी तो पक्का कमीना है।